पर अब सुनिएगा, हम घर सजा ले तो पेट में दर्द। अल्लाह ने फरमाया जिब्रील जी रब्बे जलील का जन्नत को सजाने का हुक्म दिया जाए। मालिक जन्नत तो है ना सजी हुई चीज, कहा हाँ है, मगर हम चाहते हैं आज महबूब आने वाला है, जन्नत को हर दिन से ज्यादा हसीन बनाया जाए। सुभान अल्लाह। जन्नत को 16 श्रृंगार कराए गए और सजा दी गई जन्नत, सारे दरवाजे खुल गए। रब ने फरमाया जिब्रील जी रब्बे जलील का अब हमारी हम्द का मिंबर लगाया जाए। अल्लाह की हम्द का मिंबर लगा। हजरत मीकाईल ने हम्द का खुतबा इरशाद फरमाया, और जब हजरत मीकाईल ने खुतबा इरशाद फरमाया, जन्नत की हर शय वजद में घूम रही थी, वजद में झूम रही थी। जिब्रील अमीन को रब ने हुक्म दिया, जिब्रील जी रब्बे जलील का मीकाईल इसराफील इजराइल चारों फरिश्ते चलो और अपने साथ एक एक लाख फरिश्ता लेकर के आमीना के दरवाजे पे पहुंचो। मालिक किस लिए का महबूब आने वाला है, उसकी आमद का प्रोटोकॉल होना चाहिए, वेलकम इस्तकबाल होना है। चलो सब एक साथ इकट्ठे होकर के अल्लाह अकबर, चारों फरिश्तों को हुक्म दिया जा रहा है। हजरत जिब्रील ने 1 लाख फरिश्ते लिए, मीकाईल इसराफील ने लिए, हजरत इजराइल रुक जाते हैं, ये फरिश्ते आने लगे, हजरत इजराइल रुक गए। रब ने फरमाया इजराइल तुम क्यों नहीं जाते हो? अर्ज करते हैं मालिक मेरी ड्यूटी बड़ी सख्त है, तेरा फैसला तो ये है जब मौत का वक्त आना है तो मौत अपने वक्त से न 1 मिनट पहले आ सकती है न 1 मिनट बाद में आ सकती है। मेरी ड्यूटी इतनी सख्त है, ए मेरे परवरदिगार, आज कितने बच्चों को यतीम बनाना है, कितनी औरतों को बेवा बनाना है, कितनी माओ की गोद से उनका सहारा छीनना है, कितने बूढ़ों के बुढ़ापे की लाठी लेके आनी है, कितने घरों का चराग बुझाना है, कितनी औरतों की मांग का सिंदूर साफ करना है। ए मेरे मालिक, अगर मैं भी चला गया आज मेरी ड्यूटी का क्या बनेगा? रब ने फरमाया मलकुल मौत तुम नहीं जानते क्या, मेरा महबूब आने वाला है, और जानते हो जब तुम किसी बच्चे को लेके आओगे तो माँ रोएगी, बच्चों को लाओगे तो बाप रोएगा, बाप को लाओगे तो बच्चे रोएंगे, माँ को लाओगे परिवार रोएगा। ए मलकुल मौत आज महबूब आने वाला है। हम ये नहीं चाहते हैं किसी के घर से रोने की आवाज आए, हम ये नहीं चाहते हैं आज किसी की आंख में आंसू आए, इसलिए मलकुल मौत जाओ, आज हमने भी महबूब के सदके में तुम्हारी भी छुट्टी कर दी है, मरने वालों को आज जिंदगी की सौगात अता फरमा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बेशक बहुत खूब बहुत। आज मलकुल मौत की भी छुट्टी है, मरने वालों को जिंदगी दी जा रही है, मरने वालों को जिंदगी दी जा रही है। और अल्लाह ने महबूब के लिए ऐसे घर का इंतखाब किया जो सारे घरानों में अफजल था, ऐसी माँ का इंतखाब किया जो सारी माओं में निराली थी, ऐसे बाप का इंतखाब किया जो बाप सारे बापों में जुदा था। खुदा की कसम, एक यूसुफ को मिस्र का यूसुफ कहा जाता है, एक यूसुफ को मक्के का यूसुफ कहा जाता है। अल्लाह अकबर, जिनको मक्के का यूसुफ कहा जाता है उनका नाम हजरत अब्दुल्ला, उनका नाम हजरत अब्दुल्ला है। इतने हसीन थे हजरत अब्दुल्ला कि लोग आपकी राहों में दीदार के लिए खड़े रहते थे। आज आदमी क्या क्या डिजाइन कराते हैं, दुकानों में जाने के बाद 8-8 घंटे मुंह की पट्टी बंदी रहती है, तब जाकर सूरत किसी को दिखाने के लायक होती है। कुर्बान जाओ हजरत अब्दुल्ला के चेहरे पर कि जिस गली से गुजरते थे लोग हसरत से देखा करते थे, हसरत से लोग देखा करते थे, औरतें पर्दे से झांका करती थी, ये कौन है, ये कौन हसीन जा रहा है। इतने हुस्न से नवाजा था मेरे रब ने हजरत अब्दुल्ला को। अब जब हजरत अब्दुल्ला का सैयद आमिना से निकाह हुआ, आमने सामने तशरीफ फरमाया, बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा। निकाह होकर के हजरत आमिना हजरत अब्दुल्ला के घर में आ गया, इधर हजरत आमिना बैठी हैं, इधर हजरत अब्दुल्ला बैठे। अब दोनों के जुमले सुनिए। हजरत आमिना कहती हैं अब्दुल्ला, अल्लाह का शुक्र है जिसने मुझे आप जैसा खूबसूरत और खूबसूरत शोहर अता किया। ये किसने कहा? हजरत आमिना ने। कि रब का शुक्र है जिसने मुझे आप जैसा खूबसूरत और खूबसूरत शोहर अता फरमाया। तो हजरत अब्दुल्ला क्या कहते हैं? हजरत अब्दुल्ला कहते हैं नहीं आमिना, तुझसे ज्यादा नसीब वाला तो मैं हूँ, क्योंकि रब ने मुझे सबसे बेहतर खूबसूरत और खूबसूरत बीवी अता फरमाई। आज गौर करने की बात ये है, हर घर में तलाक लगभग आलम ये है कि झगड़े तो 100% घरों में है। किसी के कान पर उतर जाती है, किसी के कंधे से उतर जाती है, उतरती हर घर से। हालात देखिए कि अब जब मियां बीवी आमने सामने बैठते
तो फिर तलाक से पहले नौबत नहीं आती। ऐसे झगड़े बढ़ जाते हैं कि बीवी अपने घर बैठ जाती है, शौहर अपने। फिर बीच के लोग समझौते के नाम पे कहते हैं चलो फिर फैसला ही कर लिया जाए। एक गुजारिश मेरी आपसे, खुदा के वास्ते, अगर आपकी बीवी के अंदर कोई कमी भी हो तो आप उसको नजरअंदाज कीजिए, कभी भी बराबरी मत करना। ये कभी मत कहिएगा कि तेरी औकात क्या है, तू कौन है, तेरी हैसियत क्या है। एक दूसरे की तारीफ करें, इससे घर चलते। हमारे घरों के हालात बिगड़ने लगे, उसकी वजह यह है कि इसके सबसे बड़े जिम्मेदार हैं सबसे पहले ये निकाह कराने वाले लोग, जो शादी के बीच में बिचौलिए कहलाते हैं। बिचौलिए इधर क्या बोलते हैं? बिचौलिए बोलते हैं। बिचौलिया जो 500 रुपए और एक जोड़े के खातिर किसी के भी घर में आग लगा देते हैं। ये रिश्ते कराना बड़ी अच्छी बात है, ये सवाब का काम है, लेकिन खुदारा इसमें झूठ ना बोले, झूठ बोल के किसी के घर को बर्बाद ना करें। होता क्या जब रिश्ते की बात आती है ना, लड़की वाले की तरफ पहले जाता है ये बिचौलिया, कहता अभी देख के आ रहा हूं, अभी लड़के के लिए ना मुंबई से 80,000 डाले अपने अब्बा के खाते में, 80,000 डाले अभी। और रिश्ता होते होते पता चलता है, जब इधर 80,000 की खबर है तो लड़की वाला भी कह देता है यार जब इतनी अच्छी कमाई है ना तो फिर ऐसा करो 5 लाख हमसे ले लो, 10 लाख में ये रिश्ता करा दो। इस तरह से फिर रिश्ते कराए जाते हैं। जब निकाह होकर वापस आता है तो पता चलता है कि इसकी कमाई 15,000 रुपए महीना। जब 15,000 रुपए महीना की बात होती है तो फिर झगड़े। लड़की वाले कहते हैं तुमने झूठ बोला था कि तुम्हारा बेटा 80,000 कमा रहा है, तो कहते हैं तूने भी तो झूठ बोला था 10 लाख देंगे, तूने भी तो 3 लाख दिए। फिर यहां से आपस में रिश्तों में इख्तिलाफात पैदा होते हैं, और जब ये इख्तिलाफात आगे बढ़ते हैं तो फिर ये इतने बढ़ जाया करते हैं कि नौबत तलाक पर आ जाया करती है। जिंदगी ऐसे न गुजारो कि घरों में झगड़े पैदा हो। अल्लाह ने तुम्हारे हिस्से में जिसको मुकर्रर किया है उसके साथ जिंदगी सुकून के साथ गुजारो। हजरत अब्दुल्लाह की जिंदगी देखो, सैयदा आमिना की जिंदगी देखो। कहती है आमिना, कहती है अब्दुल्लाह मैं बड़े नसीबों वाली हूँ, खुदा ने तेरे जैसा जवान मेरे मुकद्दर में लिखा है। हजरत अब्दुल्लाह कहते हैं आमिना मैं तुझसे ज्यादा नसीबों वाला हूँ, मुझे तेरे जैसी शरीक हयात रब ने अता की है। अल्लाह अकबर। अभी कुछ माह गुजरे थे कि जिंदगी हंसी खुशी गुजर रही थी, चंद माह गुजरे थे। एक दिन हजरत अब्दुल्लाह हजरत अब्दुल मुत्तलिब के पास आते हैं, कहते बाबा जान मैं भी परदेश जाना चाहता हूँ, मैं भी कुछ कमाना चाहता हूँ, आने वाला दौर ऐसा होगा मेरे घर में बच्चा होगा, उसकी भी ख्वाहिशें जरूरतें होंगी, इसलिए मैं परदेश जाना चाहता हूँ। जैसे इतनी बात हजरत अब्दुल्लाह ने कही है, वालिद ने कहा बेटे मेरी तरफ से तो इजाजत है, अपनी बीवी हजरत आमिना से इजाजत ले लो। जैसे हजरत अब्दुल्लाह सैयदा आमिना के पास आए हैं, कहते आमिना कहा जी का परदेश जाने की इजाजत दो, मैं कुछ कमाने जाना चाहता हूँ, मैं बिजनेस के लिए जा रहा हूँ, तिजारत के लिए जा रहा हूँ। हजरत आमिना ने इतना सुना आंख में आंसू आ गए, कहने लगे मेरे सरताज अभी जिंदगी के कितने लम्हे साथ गुजरे थे, अभी कितने दिन गुजरे हैं, अभी तो दिलों की हसरत मुकम्मल लगी हुई है। अब्दुल्लाह भी मैंने जी भर के देखा नहीं है, इतनी जल्दी जुदाई की बातें कर रहे हो, कामिना जल्दी इजाजत है, मैं फिर वापस आऊंगा, वादा करता हूँ तेरे हाथ की पकी रोटी भी खाएंगे, तेरे साथ बैठ करके मोहब्बत भरे लम्हे भी बिताएंगे। अल्लाह अकबर। हजरत आमिना ने हजरत अब्दुल्लाह को इजाजत देती है। जैसे हजरत अब्दुल्लाह परदेश जा रहे हैं, जहाँ तक हजरत अब्दुल्लाह नजर आए हैं, सैयदा ने खड़े होकर के अपने सरताज को जाते हुए देखा है। अल्लाह अकबर। कुछ दिन बीत जाते हैं, कुछ वक्त गुजर जाता है, इधर हजरत आमिना हजरत अब्दुल्लाह की वापसी के इंतजार में है। जब वो वक्त करीब आया जिस वक्त में हजरत अब्दुल्लाह को पलट करके आना था, हजरत आमिना इंतजार कर रही है, वो दिन आने वाला था। आप कहते हैं बाबा कहा जी का मेरे अब्दुल्लाह का पता नहीं चला है, चाहिए किसी से पूछो तो सही मेरे अब्दुल्लाह अभी तक आए क्यों नहीं है। हजरत अब्दुल्लाह के इंतजार में सैयदा आमिना क्या करती है, एक दिन घर में सफाई की है, खाने के इंतजाम में लग जाती है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा था ए बेटी आमिना बता तो सही ये क्या कर रही
रही हो? कहा आज अब्दुल्ला आ सकते हैं, मैं इसलिए घर की सफाई कर रही हूँ, मैं घर में इंतजाम कर रही हूँ। ये कह के हजरत आमिना ने कहा कि जरा पता तो कीजिए कब तक अब्दुल्ला आने वाले हैं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब घर से निकले हैं, हरम शरीफ में पहुंचे हैं, अभी पूछना चाहते थे, इतने में एक शख्स दौड़ता हुआ आया। उसने कहा कि आप ही अब्दुल मुत्तलिब हो? कहा जी। का एक बड़ी बुरी खबर है। कहा क्या खबर लेके आए हो? कि अब्दुल्ला तुम्हारे बेटे हैं? कहा जी। कहा अब्दुल्ला वापस नहीं आएंगे। कहा किस लिए? का रास्ते में उनका इंतकाल हो गया है। इतना सुनना था। हजरत अब्दुल मुत्तलिब जमीन पे बैठ जाते हैं, अपने दिल को संभाल रहे हैं। आपके पास खुदा ने कई बेटे दिए थे, खुद को तो संभाल लेते हैं, लेकिन दिल कहता है अब्दुल मुत्तलिब जरा ये तो बताओ। आमीना पूछेंगी तो क्या जवाब दोगे? ये सोच करके आप जब कदम घर की तरफ बढ़ाते हैं, हर कदम उठता हुआ ऐसा लग रहा था जैसे कोई जमीन को फैला रहा हो, कदमों को किसी ने पकड़ लिया हो। अब घर की तरफ बढ़ रहे हैं, हिम्मत जवाब दे गई है, अपने दरवाजे पर आए हैं। जैसे आने की आहट महसूस हुई है, सैयदा आमीना दरवाजे पे आ जाती है। आने के बाद कहती हैं अब्बा बताओ तो सही मेरे अब्दुल्ला का पता चला कि नहीं? अल्लाह अकबर। हजरत अब्दुल मुत्तलिब की सुर्ख आंखें देखती हैं, भीग जाती है हजरत अब्दुल मुत्तलिब की आंखें। कहती है ए आमीना, ए बेटी अब किसी का इंतजार मत करना, जिस अब्दुल्ला के इंतजार में तू शाम शाम जागती है, दिन भर राह तकती रहती है, अब वो अब्दुल्ला नहीं आने वाला है। इतना सुनना था। सैयदा जमीन पर बैठ जाती है, अपने शिकम पे हाथ रखा है, कहती है मेरे परवरदिगार, मेरे शिकम में जो बच्चा है अभी इसने बाप का चेहरा नहीं देखा, अभी इसने बाप को नहीं देखा, इसके दुनिया में आने से पहले बाप का साया ले लिया गया। ए मेरे परवरदिगार, मेरा बच्चा पैदा होने से पहले यतीम हो गया है। जैसे इतना कहा आवाज आती है आमीना परेशान ना हो, हम तेरे बेटे को लावारिस नहीं रखेंगे, हम तेरे बेटे को कायनात का वारिस बना के दुनिया में पैदा फरमाएंगे। ये हजरत अब्दुल्ला, हजरत अब्दुल मुत्तलिब, हजरत अब्दुल्ला की मौत की खबर हजरत अब्दुल्ला के घर आई है। सैयदा आमिना की वो जिंदगी के लम्हे याद रखना। मैं एक बात पहले कहना चाहूंगा, जहां तक मेरी आवाज जा रही हो, और बेटी वालों तो मेरी बात नोट करके लेके जाना, अपनी बेटियों को ये सबक दे देना, कभी शोहर को बद्दुआ न देना, कभी शोहर के खिलाफ कोई गलत जुमला न कहना। खुदा की कसम शोहर शोहर हुआ करता है, शोहर शोहर हुआ करता है। जब कभी झगड़ा होता है कितनी आसानी से औरतें कह देती हैं जा पलट के मत आना, मुझे तेरी सूरत भी अच्छी नहीं लगती है, मैं तुझे देखना नहीं चाहती। ए मेरी बेटी मेरी बहन, तुझे खुदा का वास्ता शोहर शोहर होता है, इसे बद्दुआ न दे, बल्कि ये घर से निकले मुसल्ला बिछा के सजदे में सर रख के अपने रब से दुआएं किया कर। मालिक सुहागन के जोड़े में छोड़ के गया है, सुहाग के जोड़े में मालिक ने लाना, ये दुआएं मांगा करो। वरना हमने देखा है अगर शोहर चला जाता है तो वो औरतें जिनकी हुकूमत घर में चला करती है, अगर 10 बेटों की माँ भी हो फिर भी शोहर के बाद उसकी कोई औकात नहीं रह जाती है। अगर शोहर इंतकाल कर जाता है तो माँ की हाथ की कलाई के सोने के कंगन तक बेटे उतार लेते हैं। हाँ हाँ, वो माँ जिसकी मर्जी से घर में एक वक्त का खाना जिसकी मर्जी के बगैर नहीं बनता, अगर उसका शोहर इंतकाल कर जाए तो कल यही बेटे अपने चूल्हों के लिए लड़ा करते हैं। वो माँ कल जिसकी मर्जी से खाना बनता था, आज वो अपनी रोटी का इंतजार करती है, कोई बेटा रोटी दे करके जाए। हाँ हाँ, हम जाते हैं 4-4 बेटों को हमने एक माँ को रोटी देने के लिए लड़ते हुए देखा है। ये कहते सुना है आज बारी तेरी है, आज बारी तेरी है। ए मेरी बहन, अपने शौहर की जिंदगी की सलामती की दुआएं मांगना। अगर ये सलामत है तो तू किसी की मोहताज नहीं रहेगी, अगर ये चला गया तो तेरी जिंदगी में दुखों की सिवा कुछ नहीं रह जाएगा। हाँ हाँ, तेरे घर के आंगन में वो नूरानी छत तो होगी, लेकिन इज्जत से रोटी देने वाला कोई ना होगा। तेरे बदन पे कपड़े तो होंगे, लेकिन उन कपड़ों की रौनक मिट चुकी होगी। तेरे सर पे दुपट्टा तो होगा, लेकिन उसकी जीनत जा चुकी होगी। हाँ हाँ, अगर शौहर का जनाजा उठा तो सिर्फ कमाने वाला नहीं, तेरी हजरतें कब्रिस्तान चली जाएंगी, तेरी ख्वाहिशें कब्रिस्तान चली जाएंगी। इसलिए मैं कहता हूँ कभी शौहर को बद्दुआ न देना। अगर कहना है तो ये कहना मालिक मैं रखूं न रखूं, मेरे शौहर का साया मेरे बच्चों पे सलामत रखना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत
जश्न ईद मिलादुन नबी, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। इसका थोड़ा इको क्यों कीजिए और आवाज बढ़ा दीजिए इसकी, जो बात समझ में आए। तवज्जो है आप लोगों की? आज जरूरत है हम अपनी बेटियों को क्या समझाते हैं। हम अपनी बेटियों से ये कहते हैं डरना नहीं है, जो होगा देख लेंगे। ये जो रिपीट है ना, जो होगा देखा जाएगा। कौन क्या देख लेगा? कोई देख सकता है? बड़े बड़े नवाबों से बेटियां नहीं पली, तुम पालोगे? कई बार मां ये कह देती है डरना मत, 18 साल हम नहीं पाला है तुझे। 18 साल पालना आसान है, निकाह के बाद बेटी को घर पे रखना बड़ा मुश्किल काम है। ये चढ़ावे मत देना और बेटियों को समझा देना तेरा शोहर ही तेरी दुनिया है और तेरा शोहर ही तेरी आखिरत है। क्या पता जिनके घरों से शोहर चले जाते हैं उनकी जिंदगी कैसी हो जाती है। हाँ, हम उस समाज के बीच रह रहे हैं, अगर शोहर इंतकाल कर जाए तो उस वक्त तक बच्चों को रोटी कोई नहीं देता जब तक उनसे नौकरों की तरह काम नहीं ले लिया जाता है। ये जालिम समाज है, सबकी बात नहीं करता, लेकिन हकीकत है। जाओ माशरे को जाके देखो, किस घर में लड़ाई नहीं। शोहर घर से निकलता है, बीवी किचन में खड़े खड़े कहती है जा तेरी सूरत देखने का बारा नहीं, मर जाना किसी गाड़ी से दबके। तुझे शर्म आनी चाहिए। अगर ये सफेद कफन में लिपट के आया ना, कोई तुझे इज्जत से 2 रोटी देने वाला नसीब नहीं होगा। कोई इज्जत से 2 रोटी देने वाला नसीब नहीं होगा। तुझे क्या पता ये शोहर क्या है? हाँ, अगर पागल भी हो ना शोहर, तो औरत के लिए एक सायादार दरख्त होता है। दीवाना हो शोहर, फिर भी औरत के लिए एक पहाड़ होता है, एक दीवार है औरत के इज्जत के बीच में शोहर। और हम जा देखा जाएगा, उठा के पटक देंगे, जेल करा देंगे। अभी जेल में कुछ अहबाब ने बताया ऐसे ऐसे बूढ़े लोग मिले कि जिनसे कोई मिलाई करने तक जेल नहीं आया। मुफ्ती साहब क़िबला ऐसा मासूर शख्स एक था बूढ़ा कि जो बेल चेयर पे बैठा हुआ था, बेल चेयर पे जेल के अंदर, उससे पूछा गया कि चाचा इस उम्र में आप यहाँ कैसे आ गए? कहने लगे बहू ने एक मुकदमा किया था। बहुत गौर से मेरी बात सुनिए। कहने लगे बहू ने मुकदमा किया, जिसकी सफेद दाढ़ी है उसको तुमने दहेज प्रथा के केस में लाके जेल के अंदर डाल दिया। जिसके बाल सफेद हो गए हैं उस पे तुमने 76 के मुकदमे लगा करके उसे जिल्लत की जिंदगी जीने पे मजबूर किया। ए हव्वा की बेटी, मेरा इतना सवाल है, मुझे इतना बता दे, क्या तुझे मौत नहीं आनी है? क्या तुझे मर के रब को मुंह नहीं दिखाना है? ये झूठे मुकदमे, ये 420 के केस ना करो। ये दुनिया के दुनिया यहाँ पैसे की चलती है, लेकिन वहां पैसे की नहीं चलेगी, वहां उसकी चलेगी जिसके साथ हक होगा, जिसके साथ सच होगा, जिसके साथ रब होगा, वहां उसकी चलेगी। जो जालिम होगा वो तरसेगा और जो मजलूम होगा वो फख्र से सर उठा के खड़ा होगा। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए डरना आखिरत से, जिसके दिल में आता है मुकदमा कर देते। ये मुसलमानों की कहानी है, जाओ जेलों में जाके देखो। कितनी औरतों ने सिर्फ अपनी बेवकूफी की वजह से अपने शोहरों को जेल में डाल दिया और उनके बच्चे बाप के होते हुए यतीमों की तरह जिंदगी गुजार रहे। शर्म आनी चाहिए हमारे समाज में। 12वीं का झंडा हर बेवा के घर पे होगा, हर शादीशुदा, हर जोड़े के घर पे लगा होगा। हाँ, यतीमों के घर पे भी झंडा होगा, अमीरों के घर पे भी झंडा होगा। लेकिन मुझे जरा ये बताना, ये झंडा लगाने वाले ये फैसला करेंगे पहले कि जो हमारे अंदर कमियां थी उन कमियों को पहले दूर करेंगे, बाद में मुस्तफा के नाम का झंडा लगेगा। ये कब होगा बताइए? खुदारा बदलें अपने आप को। ये जो बेटियां मुकदमे कर रही हैं और शरीफ और बेगुनाह लोगों को फंसाती हैं, अल्लाह से डरो, वरना अल्लाह जब गिराएगा कब्र में कोई बचाने वाला नसीब नहीं होगा, कोई बचाने वाला नसीब नहीं होगा। आज तेरे भैये की थानेदार से रेट पेट अच्छी है ना, आज तेरे भाई के शोर से और सिफारिश से ऊपर तक है, तो जिसे चाहोगे फांसी करा दोगे।
जिसे चाहो कि जेल में डलवा दोगे, नहीं, डरो अल्लाह से। एक दिन ऐसा आएगा कि उस दिन कोई नहीं होगा बचाने वाला। फिर अल्लाह आवाज देगा, बुला अपने हिमायतियों को, बुलाओ उनको जो पैसों पे दम भरते थे, बुलाओ उनको जिनके मामलात थाने कचहरियों में ज्यादा थे। फिर कोई नहीं आने वाला, कोई नहीं आने वाला। खुदारा बेटियों को यही सबक पढ़ाए, यही सबक पढ़ाए कि तेरा शौहर तेरी खुशियों का सबसे बड़ा जिम्मेदार है। अपने शौहर की जिंदगी की दुआएं मांगना, ये बताया करो अपनी बेटियों को, अपने शौहर की जिंदगी के लिए दुआएं मांगना। आज ना लगता नहीं है, जिन औरतों के शौहर इंतकाल कर जाते हैं, सब कुछ होते हुए भी वो जिंदा लाश बन के रहा करती है। जिंदा लाश बड़ा मुश्किल होता है जीना, बहुत मुश्किल होता है। और फिर देखो तो सही, सैयदा आमीना, अल्लाह अकबर, हजरत अब्दुल्ला, चांद जैसा शौहर, किसी का काला कलोटा मर जाए, वो औरत बेहोश हो जाती है जिसका चांद जैसा शौहर चला गया। हाँ, कम से कम कुछ लोगों को ये तो सब्र होता है, हमने जनाजा देख लिया, ये तो सब्र होता है कि हमने हाथों से मिट्टी दी है। हमारे यहाँ पे अगर किसी का इंतकाल दुबई में हो जाता है तो हम 2 लाख रुपए लगा करके दुबई से जनाजा मंगवाते हैं, ताकि आखिरी बार अपने बच्चों का, अपने शौहर का, अपने बेटे का, अपने बाप का दीदार कर सके। हम लाखों रुपए लगा करके इसलिए जनाजे मंगवाते हैं, आखिरी बार देख सकें। लेकिन आमीना का मुकद्दर देखो, आमीना का तो नसीब ऐसा है आखिरी बार अपने शौहर का जनाजा तक न देख सके। कितनी मुश्किल जिंदगी थी, अल्लाह अकबर। ऐसे माहौल में सैयदा आमीना ने खुद को संभाला। अल्लाह अकबर। हजरत आमीना सुबह भी रोती हैं, शाम भी रोती हैं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब से रोना ना देखा गया। काबे में गए, गिलाफ पकड़ के रोए, कहने लगे, मालिक मेरे सहारे के लिए तो इतने बेटे दिए हैं, कम से कम आमीना को एक ऐसा बच्चा दे जो आमीना का सहारा बन जाए। आवाज आई, अब्दुल मुत्तलिब जा, अब परेशान ना हो, तू सिर्फ आमीना के सहारे की बात कर रहा है, हमने तो कायनात का सहारा आमीना की गोद में देने का फैसला, सुभान अल्लाह, हमने तो ये फैसला किया है आमीना को सारी कायनात का सहारा देंगे। अल्लाह अकबर। सैयदा आमीना के दिन गुजरते रहते। एक दिन था हज़रत अब्दुल मुत्तलिब, सुने वो लोग जब मिलाद का बिदअत कहते, मिलाद है क्या, डांस है, तमाशा है? मिलाद मुस्तफा के औसाफ, आक़ा करीम के सिफात व कमालात, हाँ, उनके हुस्न की बातें, उनके जिस्म की बातें, उनके तज़किरे, यही मिलाद है, यही मिलाद है ना? बोलो, यही मिलाद है ना? हुजूर की बातों ही को तो मिलाद कहा जाता है। ये यहां बैठ के गाली देता है, नहीं देता ना? तो मैं तो एक बात कहता हूं ना, आला हज़रत ने क्या गलत कहा? आप फरमाते हैं, और तुम पर मेरे आका की इनायत न सही, नजदियों कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया। और कुछ नहीं समझ रहे, कम से कम इतनी समझ लो हुजूर ने कलमा पढ़ाया है। इसी बहाने कर हुजूर क़यामत की खुशियां मना लिया करो कि हुजूर ने दीन दिया गया हमें, यही सोच कर जश्न मना लिया करो। हजरत अब्दुल मुत्तलिब काबे में तवाफ कर रहे हैं, तवाफ करते करते उसी बीच में ना किसी ने आके कहा, अब्दुल मुत्तलिब बड़ी गैरत की बात है। कहा क्या? सरदारों मक्के के। कहा फिर? कहा कि सारे लोग आपसे डरते हैं, लेकिन एक बात बड़ी जुर्रत से हम कह रहे हैं आपसे। आपने फरमाया, कहो ना क्या बात है? कहने लगे, बात यह है कि वो जो तुम्हारे घर की बहू है ना आमीना, वो बेवा है। कहा जी। कहा अगर बेवा है तो फिर ये बताइए, अरब का दस्तूर तो ये है